नमस्कार, मैं विनय मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार आरसी रेलवे एग्जाम पर। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है 5-6 साल बाद मात्र 32,438 और ऐसी वैकेंसी बन गई है ना कि टीचर टीचर से लड़ रहा है, बच्चे बच्चे से लड़ रहा है। यानी टीचर का भी अलग गुट बन चुका है और बच्चों का भी अलग गुट बन चुका है। सिर्फ ये कह के कि हम 10th वाले तो हम ITI वाले हैं। हालांकि ऐसा कोई मुद्दा है ही नहीं, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूं। यहां पर सिर्फ इस बात की लड़ाई है कि रेलवे ने अगर कहा है कि 2019 में के नोटिस में बताया कि आगे जो भी भर्ती हमारा आएगा उसमें ITI अनिवार्य होगा। 40 लाख बच्चों ने ITI किया, लेकिन उसके बाद भी ये चीजें उनके लिए नहीं हुई, तो थोड़ा सा दुखद है। पहली चीज। दूसरी चीज, ये हम लोग मांग कर रहे हैं वैकेंसी को बढ़ाओ, क्योंकि रेलवे है तो टेक्निकल पोस्ट बहुत सारा होगा। टेक्निकल वाले पोस्ट पर ITI वालों को डाल दो और जो नॉन टेक्निकल वाला है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th वालों को कर दो। यहां पर कोई लड़ाई ऐसी 10th को लेकर ITI को लेकर है ही नहीं है, सही बताएं तो। और 10th वाले बच्चे के खिलाफ हम लोग थोड़े ना है भाई। हमारे घर में बहुत सारे बच्चे जो 10th में है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट 10th मिनिमम क्वालिफिकेशन है और मैं भी चाहता हूं 10th पे रहे। 10th पे तो रहेगा। मैं चाहता हूं जो ITI वाले बच्चों को अलग से वैकेंसी निकाला जाए और जो 32,438 वैकेंसी है ना, इसको बढ़ा के 1 लाख करा जाए कि 50,000 कम से कम ITI वालों को दे दो और 50,000 10th वालों को दे दो। ये मुद्दा है। लेकिन कुछ टीचर यहाँ पे पता कर रहे हैं, मुद्दे को भटकाने का प्रयास कर। इसलिए मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कोर्ट में केस ये फंस ना जाए और रेलवे इसको रिवाइज करके ना दे दे, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस भर्ती को पेंडिंग में डाल दे, है ना। और अगर पेंडिंग में पड़ गया ना तो 6 साल हुआ है ना, ये 10 साल तक, 6 साल, 7 तक, 8 साल तक ये पड़ा रह जाएगा। इसलिए मैं कुछ टीचरों से कहना चाहूंगा, कुछ लोग हैं ना जो इस मुद्दा को भटका रहे हैं, इसलिए भटका रहे हैं कि लगभग 30-35 हजार बंदा कोर्स बेच चुका है, शिक्षा माफिया है वो पूरा का पूरा, और बच्चों को भटकाने का प्रयास कर रहा है। और बंदा पता है क्या बोल रहा है, अरे हम कुछ भी करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस लगेंगे आप लोगों के खिलाफ। कितना मतलब समझदार व्यक्ति है वो। ऑलरेडी रेलवे इसी बात को लेकर के कोर्ट में हम लोग के खिलाफ है कि हम 10th को लेकर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th को रखेंगे। लेकिन वहां पे क्या चल रहा है, ये कह रहे हम भी लेकर के। ऑलरेडी कोर्ट में केस सरकार पक्ष के विपक्ष में हम लोग लड़ रहे हैं, सरकार वही लेके आ रही है। बताइए जो तुम लेने वाले हो, है ना, जिसके खिलाफ तुम जा रहे हो, तो तुम क्या करोगे वहां पे जाकर के। अच्छा मान लो एक समय ऐसा कर दिया सरकार ने कि मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th है, 10th के आगे कोई अगर बच्चा 11th 12th भी किया है, ITI डिप्लोमा बीटेक एमटेक कुछ भी किया है, वो फॉर्म नहीं भर सकता है, तो क्या करोगे। तब तो केवल 10th वाले कितने बच्चे होंगे, बहुत कम बच्चे होंगे। तब तो मामला और ज्यादा फंस जाएगा और भर्ती रुक सकती है। तो गुरुजी आपसे निवेदन है, आप इस बात को समझिए, आप बच्चों को भटकाने का प्रयास मत करिए, टीचरों में फूट मत डालिए। जो आप कह रहे हैं कोर्ट में हम केस करेंगे, ऑलरेडी सरकार उसी से लड़ रही है, रेलवे उसी से लड़ रहा है, तो आप क्या करने जाओगे वहां पे। बच्चों को क्यों भटका रहे हो। आपने ही सारा ये टेंशन बच्चों को डाला और मुद्दा को भटकाया है। मैं पता है बच्चों को मैं किसके बारे में कह रहा हूं। आपने बहुत कोर्स बेचा, आपको बच्चे ने कोर्स बेचवा कह दिया है, और जो कंटेंट दे दो सबको ये बात पता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आप मुद्दा को भटकाइए मत। जो मुद्दा हम लोग का चल रहा है ना ITI का, उस पर फोकस करिए। और ये हम लोग खिलाफ नहीं है, ये हम लोग खिलाफ नहीं का ITI 10th ITI का तो कोई मतलब ऐसा मतलब ही नहीं है कि हम लोग बांट रहे हैं बच्चों को। हमारे घर में बच्चे, आसपास में हमारे बच्चे 10th हैं, तो हम लोग का कहना है जो रेलवे ने नोटिस दिया था उस पर खरा उतरे और 10th का भी रहे और ITI का भी रहे। दोनों बच्चों का हम सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी। या फिर जितने भी टीचरों से हम लोग ग्रुप में बातचीत हो रही है, सब लोग कह रहे हैं कि 10th वालों को हटाना नहीं है, अगर हटा तो उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हम लोग कह रहे हैं टेक्निकल के लिए अलग कर दो, नॉन टेक्निकल के लिए अलग कर दो, क्योंकि रेलवे है तो टेक्निकल होगा ही होगा, तो दोनों बच्चों का भला हो जाएगा। समझ रहे हो। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि जो लोग आपको भटकाने का प्रयास कर रहे हैं ना, आपको भटका देंगे और इतना भटका देंगे ना कि कोर्ट में केस ये पेंडिंग रह जाएगा और ये भर्ती लटक जाएगी काफी दिनों तक। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 10th वाले बच्चे, मैं आपके खिलाफ नहीं हूं, मैं आपका बड़ा भाई हूं, एज ए टीचर, एज ए बिग ब्रदर, जो भी मानना चाहो मानो। क्योंकि मैं ये भी कह रहा हूं, अगर कोर्ट में ये भी अगर आ गया कि नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन केवल ITI रहेगा मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो भी उसका हम लोग विरोध करेंगे। नहीं 10th भी चाहिए, लेकिन नॉन टेक्निकल के लिए 10th चाहिए और टेक्निकल के लिए ITI चाहिए। बस ये हम बोल रहे हैं। यहाँ पे कोई 10th ITI का मुद्दा ही नहीं हो। टीचर तो जानबूझ के भटका रहा है, वो टाइमलाइन में रहना चाहता है, लाइमलाइट में रहना चाहता है, वो चाहता है कि बस हाईलाइट रहे। कोर्स बेचवा उसका नाम है और बहुत कोर्स बेचा, इसलिए वो चाह रहा है कि 10th ही रहे मिनिमम। अच्छे कोर्ट ने बोल दिया सिर्फ 10th रहेगा, आगे जो भी पढ़ाई के वो एलिजिबल नहीं होगा, फिर क्या करोगे। तब तो कोर्स में क्या होगा, कोर्ट में पेंडिंग में पड़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारी बात को समझे होंगे कि हम लोग 10th के विरोधी नहीं है, हम लोग ITI के विरोधी सपोर्टर नहीं है। हम इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई वैकेंसी बढ़नी चाहिए। और मुझे पूरा उम्मीद है सारे टीचर एक बार साथ आकर के हुंकार भर देना, तो पूरा उम्मीद है कि अश्विनी वैष्णव जी को, रेलवे मिनिस्टर को आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वैकेंसी तुरंत बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हमारा टीचर साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर आप सपोर्ट में है तो सपोर्ट का बटन दबाइएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब करेगा, और कमेंट बॉक्स में सपोर्ट का कमेंट करेगा कि हम आपके साथ हैं और हम 10th और ITI दोनों के साथ हैं, मेरा ये मानना है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो, और इस वीडियो को शेयर करो उन टीचर के साथ जो कोर्स बेच करके केवल बच्चों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो कोर्स बेच करके करोड़पति और पति बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो मिलता है किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।